हेलो एवरीवन, आप सभी का करंट अफेयर्स 360 में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 17 अगस्त 2020 से करंट अफेयर। इसी के साथ ही अगर आपको इस लेक्चर के पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अमृत योजना के इम्प्लीमेंटेशन में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? Which state has retained top position in implementation of अमृत स्कीम? तो सबसे पहले जानते हैं अमृत स्कीम है क्या। तो अमृत स्टैंड्स फॉर अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस स्कीम को 2015 में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया था और इस योजना का मेन मकसद यही था कि जो सभी शहर हैं देश के अंदर, इन सभी में जलापूर्ति, साफ सफाई और सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर को मुहैया कराया जा सके ताकि इनमें डेवलपमेंट हो सके। तो इसी के अभी रिजल्ट आए हैं इसी स्कीम के, और इसी स्कीम के रिजल्ट में 2020 में उड़ीसा राज्य ने टॉप किया है। उड़ीसा राज्य ने 2019 में भी अमृत स्कीम में के रिजल्ट में टॉप किया था। तो अगर बात करते हैं सेकंड पायदान पर कौन था, तो सेकंड पायदान पे 2020 में यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ और थर्ड पर तेलंगाना। तो अगर बात करते हैं उड़ीसा के बारे में, तो उड़ीसा की गवर्नर कौन है? उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल जी और उड़ीसा के सीएम हैं नवीन पटनायक जी। इसी के साथ अगर बात करें उड़ीसा के अंदर लोकसभा सीट्स की, तो उड़ीसा के अंदर लोकसभा की 21 सीटें हैं और राज्यसभा की 10। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने येलो चैन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च्ड येलो चैन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म? तो हाल ही में नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो जी ने येलो चैन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है नागालैंड में। यह प्लेटफॉर्म इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि नागालैंड के अंदर जो लोकल बिजनेस हैं उन सभी के को बढ़ावा दिया जा सके। इस पोर्टल के माध्यम से, यानी इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जो भी नागालैंड के अंदर छोटे बिजनेस या सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वह अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इस प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करके अपने बिजनेस की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। तो अगर बात करते हैं नागालैंड के बारे में, तो नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा और नागालैंड के गवर्नर कौन है? नागालैंड के गवर्नर है RN रवि जी। अगर बात करें नागालैंड के सीएम की, तो नागालैंड के सीएम है नेफ्यू रियो और नागालैंड के अंदर लोकसभा की 1 सीट है और राज्यसभा की भी 1। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत ने किस देश को 58 टन आपातकालीन मानवीय सहायता भेजी है? Recently, India sent 58 tons of emergency humanitarian aid to which country? तो हाल ही में भारत ने लेबनान को 58 टन्स की इमरजेंसी ह्यूमैनिटेरियन एड प्रदान की है। अगर बात करें यह एड क्यों भेजी गई है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में लेबनान की राजधानी बेरूत में बहुत बड़ा धमाका हुआ था, जिससे उनका जो मेन पोर्ट है जो कि उनकी सप्लाई चेन को बनाए रखता है वह बर्बाद हो गया, जिस कारण लेबनान के अंदर हर चीज की शॉर्टेज हो गई है। इसी कारण से भारत ने लेबनान को ये 58 टन की इमरजेंसी एड भेजी है। इस एड में मेडिकल सप्लाईज और राशंस और अन्य जो बेसिक नेसेसिटी के आइटम्स हैं यह सभी भेजे गए हैं। तो अगर बात करते हैं लेबनान के बारे में, तो लेबनान की कैपिटल है बेरूत और लेबनान की करेंसी है लेबनीज पाउंड। अगर बात करें लेबनान के प्रेसिडेंट की, तो लेबनान के प्रेसिडेंट है माइकल आउन। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस बैंक ने सशस्त्र बलों के लिए शौर्य किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? रिसेंटली विच बैंक हैज लॉन्च्ड शौर्य किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड फॉर आर्म फोर्सेस? तो हाल ही में HDFC बैंक ने हमारे आर्म फोर्सेस के जवानों के लिए शौर्य किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इस शौर्य किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो आर्म फोर्सेस के पर्सनल हैं वह अपनी एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट्स, यानी चाहे जैसी क्रॉप प्रोडक्शन और या कि हार्वेस्ट, जो पोस्ट हार्वेस्ट मेंटेनेंस होता है, या अन्य किसी भी जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट की परचेज के लिए अगर उनको आर्थिक सहायता चाहिए तो वह इस शौर्य किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ले सकते हैं। इस शौर्य गोल्ड किसान क्रेडिट कार्ड को HDFC की किसी भी ब्रांच या उनकी ई किसान धन ऐप के माध्यम से अवेल किया जा सकता है। तो अगर बात करें HDFC बैंक की, तो HDFC बैंक
का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसके सीईओ कौन है? इसके सीईओ हैं आदित्य पुरी जी, और यह अक्टूबर में रिटायर हो जाएंगे। इसके बाद चुने गए हैं शशिधर जगदीशन जी। तो अगर बात करें इसकी फाउंडेशन कब हुई थी एचडीएफसी बैंक की, तो एचडीएफसी बैंक की फाउंडेशन हुई थी 1994 में। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाईएसआर चौथा योजना शुरू की है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड वाईएसआर चौथा स्कीम? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश के अंदर वाईएसआर चौथा स्कीम को लॉन्च किया गया। इस स्कीम को लॉन्च किया आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने। तो अगर बात करें इस वाईएसआर चौथा स्कीम के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आंध्र प्रदेश के अंदर वुमेन को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया जा सके। यह योजना एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करने वाली महिलाओं के लिए है, और इस योजना के तहत 45 से 60 वर्ष की महिलाओं को ही फायदे मुहैया कराए जाएंगे। अगर बात करें इस योजना की, तो इस योजना की टोटल लागत 4500 करोड़ रुपए का फंड एलोकेट किया गया है, और इस योजना के माध्यम से हर महिला को हर वर्ष 18,750 रुपए प्रदान किए जाएंगे। तो अगर बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? आंध्र प्रदेश के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन, और सीएम है वाईएस जगन मोहन रेड्डी। इसी के साथ अगर बात करें लोकसभा सीट्स की, तो लोकसभा की 25 सीट है आंध्र प्रदेश के अंदर, और राज्यसभा की 11। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया? रिसेंटली विच कंट्री ऑब्जर्व्स नेशनल मॉर्निंग डे? तो हाल ही में बांग्लादेश ने अपना राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया है। यह क्यों मनाया है? यह इसलिए मनाया गया है, जो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता थे, यानी उनके फर्स्ट प्रेसिडेंट बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, इनका एसेसिनेशन हो गया था 15 अगस्त 1975 में। इसी वजह से इनका 15 अगस्त को नेशनल मॉर्निंग डे मनाया गया है। तो अगर बात करें शेख मुजीबुर रहमान का एसेसिनेशन किसने किया था, तो इनका एसेसिनेशन बांग्लादेश की आर्मी के कुछ लोगों ने ही किया था। इसमें शेख मुजीबुर रहमान और उनके साथ ही उनके 16 फैमिली मेंबर्स को बहुत ही बुरी तरह से मार दिया गया था। तो अगर बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में, तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, और बांग्लादेश की करेंसी क्या है? बांग्लादेश की करेंसी है टका। और बांग्लादेश की पीएम कौन है? बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना है। इसी के साथ आपको बता दूं, शेख मुजीबुर रहमान की बेटी ही शेख हसीना है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोग्राम लॉन्च किया? रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोग्राम? तो हाल ही में तेलंगाना सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम को क्यों लॉन्च किया गया है? तो इस प्रोग्राम को लॉन्च करने के पीछे मेन मकसद यही है कि जो एग्रीकल्चर के अंदर डेवलपमेंट एग्री रिलेटेड उन सभी को इस प्रोग्राम के माध्यम से बहुत ही बढ़ावा दिया जा सके। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि तेलंगाना के अंदर वर्ष 2020 को ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस घोषित किया गया है, और इसी के तहत यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो अगर बात करें इस प्रोग्राम की, तो इस प्रोग्राम को लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कोलैबोरेशन के साथ। तो अगर बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना की कैपिटल क्या है? तेलंगाना की कैपिटल पता होनी चाहिए, हैदराबाद है। और तेलंगाना की गवर्नर कौन है? तेलंगाना की गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। अगर बात करें तेलंगाना के सीएम की, तो तेलंगाना के सीएम है के चंद्रशेखर राव, और तेलंगाना के अंदर लोकसभा की 17 सीट्स हैं और राज्यसभा की 7। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग के लिए अपने ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल अपनाएं अभियान शुरू किया है? रिसेंटली विच बैंक हैज लॉन्च डिजिटल अपनाएं कैंपेन टू इनकरेज इट्स कस्टमर्स फॉर डिजिटल बैंकिंग? तो हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए डिजिटल अपनाएं अभियान शुरू किया है। इस अभियान का मेन मकसद यही है कि ग्राहकों के बीच में
डिजिटल ट्रांजैक्शन यानी डिजिटल बैंकिंग का बढ़ावा दिया जा सके। इस अभियान के तहत जो भी कस्टमर्स अपनी पहली डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं, उस ट्रांजैक्शन के बदले पंजाब नेशनल बैंक पीएम केयर्स फंड में अपने कस्टमर्स के बिहाफ पे 5 रुपए दान करेगा। तो अगर बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की, तो पंजाब नेशनल बैंक की फाउंडेशन कब हुई थी? इसकी फाउंडेशन 1894 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? इसके सीईओ हैं मल्लिका अर्जुन राव। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस बैंक ने अपना पहला स्वतंत्र क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए फिजर्व के साथ साझेदारी की है? रिसेंटली विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद फिजर्व टू लॉन्च देयर फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्रेडिट कार्ड? तो हाल ही में फेडरल बैंक ने फिजर्व क्या है? फिजर्व एक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। इसके साथ फेडरल बैंक ने पार्टनरशिप की है, जिसके तहत फेडरल बैंक अपना पहला स्वतंत्र क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर सकेगा। तो अगर बात करते हैं फेडरल बैंक के बारे में, तो फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर है कोच्चि यानी केरला में, और इसका फाउंडेशन कब हुई थी? इसकी फाउंडेशन हुई थी 1931 में। और फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? इसके सीईओ और एमडी हैं श्याम श्रीनिवासन जी। इसी के साथ अगर बात करें फिजर्व की, तो फिजर्व एक बता दिया मैंने आपको फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। और इसके सीईओ कौन है? इसके सीईओ हैं फ्रैंक बिसिगैनो। तो चलिए चलते हैं क्विज क्वेश्चन की ओर। तो कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि हाल ही में भारतीय नौसेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशंस यानी डीजीएनओ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो इसका सही जवाब है वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जी ने इंडियन नेवी के डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशंस का पदभार ग्रहण कर लिया है। तो चलिए चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन की ओर। तो आज का क्विज क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। इसके साथ ही आपको आज के करंट अफेयर्स में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर करंट अफेयर्स वीडियो आसानी से मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें। थैंक यू।